नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की हमारी बात चल रही थी, उसी क्लास को हम आपके आगे बढ़ाएंगे आज। कल आपके थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होने के कारण क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम आपकी जिस टॉपिक की आपकी बात करेंगे वो है असहयोग आंदोलन। ठीक है, हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात की, रॉलेट एक्ट की बात कही थी, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की, और अब आपकी कौन सा असहयोग आंदोलन। देखिएगा, असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक रहा है, आपको ये देखना होगा कि भाई कि असहयोग आंदोलन शुरू करने की परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई। ठीक है, तो हमने बताया था कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट के समय ही जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी उसको आपके असहयोग आंदोलन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। उनको कहा था कि भाई आप असहयोग करें। ठीक है, उन्होंने इसका नेतृत्व भी आपके गांधी जी को ही सौंपने का निर्णय ले लिया था। अब इधर आपके क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस में आपके क्या चल रहा था, तो आपको ये देखें कि भाई सितंबर 1920 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित किया गया और उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय के द्वारा अध्यक्षता की गई इस अधिवेशन में आपके दो प्रमुख मुद्दे थे। एक तो था जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुद्दा और एक था खिलाफत का मुद्दा। दो आपके प्रमुख मुद्दे रखे गए इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया कि इसी में पहली बार आपके हम देखें कि विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया और असहयोग तथा सबने अवज्ञा शुरू करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सबने अवज्ञा आंदोलन है नहीं ये, ठीक है ना, लेकिन असहयोग करने का निर्णय लिया गया। विदेशी जो माल का बहिष्कार है उस बहिष्कार का निर्णय लिया गया। अब इस बहिष्कार के मामले पर आप ये देखें कि बहिष्कार के मामले में विधानसभाओं के बहिष्कार का मामला शामिल था। विधानसभाओं के बहिष्कार का मामला शामिल था और इस विधानसभाओं के बहिष्कार के मामले में आपके विरोध किया गया कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा, जिनमें नाम आते हैं CR दास, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना। इन तीनों के द्वारा आपके बहिष्कार का जो प्रस्ताव है, और वो भी आपके कौन सा विधानसभाओं के बहिष्कार का जो प्रस्ताव है उसका विरोध किया जाता है। कलकत्ता कांग्रेस में जो आपके असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उस प्रस्ताव के लेखक स्वयं गांधी जी थे और मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपके उसका समर्थन किया गया था। खुद गांधी जी के द्वारा इसे पेश किया गया था आपके अधिवेशन में। ठीक है, तो ये कुछ आपके चर्चाएं हमारी इसका विषय रहेंगी। आपके किसका विषय रहेंगी? इस असहयोग आंदोलन का विषय रहेंगी। ठीक है, तो देखिएगा, हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो आपके 1920 से 1922 ईस्वी के मध्य असहयोग आंदोलन यहाँ पर हुआ है। कब से कब तक? 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन है। इस असहयोग आंदोलन की हम शुरुआत में सबसे पहले बात करें कि भाई कि जो कौन कौन से आपके कांग्रेस के अधिवेशन हैं। जैसे हमने सबसे पहले आपके बात कही कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ है कि कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता विशेष अधिवेशन। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन है जो कि आपके सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ और इसके अध्यक्ष बनाए गए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ है आपके, और ये कब हो रहा है? सितंबर 1920 में। कहां पर हो रहा है? कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता हैं। देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक अपनी मृत्यु तक कभी भी आपके कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रह पाए,
लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने भी तो किसके? विशेष अधिवेशन के आपके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, यहां पर आपके इस अधिवेशन के मुद्दे क्या थे? इस अधिवेशन में कौन से मुद्दे रखे गए? तो एक तो हमने बताया जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, और दूसरा आपके हत्याकांड, और दूसरा जो था वो था खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत का मुद्दा किस में रखे गए थे? इस आपके कलकत्ता जो कांग्रेस है इसका मुख्य मुद्दे आपके दो ही थे। कौन से? जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुद्दा और खिलाफत मूवमेंट का मुद्दा। खिलाफत मूवमेंट में आपके बातें हम कर ही चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर बात आई कि भाई कि विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, विधान परिषदों के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो देखिएगा, विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही का निर्णय। विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय। विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय। अब देखिए, इस का विरोध आपके किन्होंने किया है कि विधान परिषदों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, तो यहीं पर हम आपके विरोध भी जान लेते हैं कि कौन कौन आपके विरोध कर रहे हैं। तो विरोध कर रहे हैं CR दास आपके विरोध कर रहे हैं। एक विपिन चंद्र पाल आपके विरोध कर रहे हैं, विपिन चंद्र पाल, और एक मोहम्मद अली जिन्ना विरोध कर रहे हैं। यहां याद रखना, मैं शॉर्ट में आपके लिख रहा हूं ये चार्ट के रूप में, कि विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय लिया है। ठीक है ना, किसमें? कलकत्ता कांग्रेस में। और इस विधान परिषदों के बहिष्कार के निर्णय का विरोध करने वाले व्यक्तियों में नाम आता है CR दास, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना का। किसका नाम आया? विपिन चंद्रपाल, CR दास और मोहम्मद अली जिन्ना का। मेन आपके हीरो इनमें कौन है? CR दास ही। मेन हीरो कौन है? CR दास, जो आपके अधिक विरोध में अड़े हुए हैं। ठीक है, तीसरी बात आपके, एक बात आपकी क्या कर दी इन्होंने कि भाई के असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया। एक हमने आपको क्या बताया इसमें कि भाई कि इस समय जो असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इस प्रस्ताव के लेखक कौन है? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक, इसको प्रस्तुतकर्ता कौन है, यानी कि पेश किसने किया है, और आपके इसका समर्थन किसने किया है। ठीक है, ये दो तीन तरह के प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो देखिए, के प्रस्ताव के लेखक व पेशकर्ता गांधी जी थे। और इसका समर्थन किसने किया है? समर्थन किया था मोतीलाल नेहरू ने।
समर्थन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो आपकी ये चीज़ जान सकते हैं इसमें कि असहयोग आंदोलन है। अभी आपके हम कह रहे हैं ना कि भाई के 1 अगस्त के प्रारंभ हो रहा है असहयोग आंदोलन। अगर असहयोग आंदोलन की आप शुरुआत को देखें ना, तो शुरुआत आपके कब हो रही है इसकी कि 1 अगस्त को। ठीक है, लेकिन उसी दिन आपके तिलक का देहांत हो जाता है, इसलिए 2 अगस्त को शुरुआत मान लीजिए। हालांकि इसकी शुरुआत अगर देखी जाए ना, तो शुरुआत आपके कब हुई है? इसकी शुरुआत हुई है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। सितंबर 1920 ईस्वी में आपके कौन सा अधिवेशन आयोजित हो गया है? ये आपके कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हो गए? लाला लाजपत राय हो गए हैं। मुद्दा क्या था इस अधिवेशन का? जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुद्दा, खिलाफत का मुद्दा। कौन कौन से प्रस्ताव ले लिए कि विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही का निर्णय ले लिया है, विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय ले लिया है। लेकिन इस विधान परिषदों के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किसके द्वारा किया गया? कि CR दास ने किया, बिपिन चंद्र पाल ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव के लेखक और उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? कि खुद महात्मा गांधी जी थे। और आपके इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया है? कि इसका समर्थन किया गया मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा समर्थन कर लिया गया है? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब आपके क्या हुआ कि दिसंबर 1920 का समय आया, और दिसंबर 1920 के समय में क्या किया गया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आपके किसके द्वारा की गई? हकीम अजमल खान के द्वारा, श्री विजय राघवाचारी के द्वारा। किसके द्वारा अध्यक्षता कर ली गई है? विजय राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई। ठीक है, तो देखिएगा, दिसंबर 1920 राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर सत्र अध्यक्ष विजय राघवाचारी। अध्यक्ष आपके कौन हुए हैं? विजय राघवाचारी अध्यक्ष हुए। ठीक है, अब आपके यहां देखिए, दिसंबर 1920 का राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर सत्र है। ये विशेष सत्र था जो आपके इमरजेंसी केसेस में आपके बुलाया गया था। अब वार्षिक सत्र हो रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें जो असहयोग का प्रस्ताव यहां पारित किया गया, उसकी पुष्टि कहां कर दी गई? नागपुर सत्र में उसकी पुष्टि कर दी गई। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि यहां पर आपके इसका विरोध कौन कर रहे हैं? CR दास विरोध कर रहे हैं। ठीक है, यहां प्रस्तुत कौन कर रहे हैं? CR दास कर रहे हैं। इतने समय में CR दास आपके इसके समर्थन में आ गए। किसमें आ गए हैं? समर्थन में आपके CR दास आ गए। ठीक है, पहले असहयोग के विरोधी हैं CR दास, और अब आपके क्या हो गए हैं? इसके समर्थक हो गए। ठीक है, दूसरी बात, आपके यहां पर आपके कांग्रेस के लक्ष्य में परिवर्तन किया गया। पहले आपके कांग्रेस का लक्ष्य होता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर हम स्वशासन प्राप्त कर लें। अब कांग्रेस ने थोड़ा सा लक्ष्य में परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर मिले तो ठीक है, अगर इसके आवश्यकता ऐसी पड़ जाए कि भाई इससे बाहर हमको स्वराज्य चाहिए, तो हम बाहर भी स्वराज्य प्राप्ति का आपके लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, दोनों को मिला, ब्रिटिश शासन के भीतर मिले तो ठीक, नहीं तो स्वराज्य आपके बाहर भी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, और क्या किया कि कांग्रेस की सदस्यता में थोड़ा सा खुलापन लाया गया। इसकी सदस्यता शुल्क है वो घटा करके 4 आना कर दिया। एक आपके कांग्रेस 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यसमिति का गठन किया गया, जो कांग्रेस के दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखने का काम करने वाली थी। ऐसी कार्यसमिति का गठन आपके इस समय कर लिया गया। हालांकि आप याद रखना
कि ऐसी कार्य समिति के सुझाव है, पहले बाल गंगाधर तिलक दे चुके थे, ठीक है ना। इसी समय क्या किया गया कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने की बात कही गई, कि जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां हैं, अलग अलग जगह पर आपके कांग्रेस समितियों का गठन किया गया था, और उनमें कहा गया भाई कि ऐसा है कि हम क्या करेंगे कि भाई भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन करेंगे, ठीक है। और यह भी आपके बात यहां स्वीकार की गई कि यथासंभव आपकी भाषा हम आपकी कौन सी रखेंगे, यहां पर हिंदी ही रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके कहां पर मेजर, आपके ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र है आपके कौन सा, नागपुर सत्र से प्रश्न आपके खूब सारे बनते हैं, ठीक है। श्री विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में आपके जो अधिवेशन हो रहा है, इसमें आपके कांग्रेस की सदस्यता में खुलापन लाया गया, सदस्यता शुल्क आपकी 4 आना निर्धारित कर दी गई, ठीक है। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन की बात कही गई। इसी में आपके कलकत्ता कांग्रेस में जो असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी पुष्टि कर दी गई। इसमें 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति बनाने का सुझाव रखा गया, ठीक है, जो कांग्रेस के दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखने वाली थी। इसमें कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। आवश्यकता पड़े तो उसके बाहर भी हम आपके स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य घोषित कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां आपके देखिए इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए। कलकत्ता अधिवेशन के असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। इस समय प्रस्तुत किसने किया है, CR दास ने। किसने प्रस्तुत किया, ये CR दास के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये याद रखना, यहां पर CR दास विरोध कर रहे हैं और यहां पर इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस का लक्ष्य, अब कांग्रेस के लक्ष्य में परिवर्तन आपके क्या कर रहे हैं, मैंने अभी बताया आपको कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यकता हो तो बाहर। देखो अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर और यदि आवश्यकता हो तो बाहर, आवश्यकता हो तो बाहर किसका, स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया है। स्वराज्य का लक्ष्य, ठीक है। कांग्रेस का लक्ष्य आपके क्या निर्धारित कर दिया, पहले आपके केवल इतना था कि हम आपके ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वराज्य चाहते हैं। अब आपके लक्ष्य क्या कर दिया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो हम इसके बाहर भी आपके प्राप्त कर लेंगे। ये आपके लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। और क्या किया गया, देखो कांग्रेस की सदस्यता में खुलापन, लाया गया तथा सदस्यता शुल्क चाराना, चाराना का मतलब चवन्नी निर्धारित की गई।
15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति का गठन। यह कार्य समिति करेगी क्या? कांग्रेस के जो दिन प्रतिदिन के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को आपके देखने का काम करेगी। ठीक है ना? दिन प्रतिदिन भाई का बड़ा संगठन है, अब इसके जो आपके रोजाना के जो मुद्दे होंगे उनको देखने का काम ये करेगी। ठीक है। एक आपकी बात इसमें क्या की गई, हमने आपके क्या बताया कि भाई कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। प्रांतीय कांग्रेस समितियों का आधार पर पुनर्गठन। अब याद रखना ये सारी चीजें असहयोग आंदोलन के दौरान हो रही हैं। आंदोलन तो आपके शुरू हो गया, आंदोलन तो शुरू हो गया है। ठीक है। अब आंदोलन के दौरान के घटनाक्रम आपके ये हो रहे हैं कि भाई कि अधिवेशन का आयोजन करके उसके लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं कि हमको करना क्या है, किस तरीके से करना है, किन किन चीजों को कौन कौन देखेगा। ठीक है। अब आपके देखिएगा कांग्रेस की नीति में आपके परिवर्तन ला दिए गए। ठीक है। मैंने बताया कि असहयोग के प्रस्ताव का विरोध भी आपके लोग कर रहे थे, लेकिन आपके इस समय जो आपके असहयोग का प्रस्ताव हुआ, ठीक है, उस प्रस्ताव के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना हुए, डॉक्टर एनी बेसेंट हुई, विपिन चंद्र पाल हुए, ठीक है, शंकर नायर हुए। इन लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया, कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी जाती है। ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा आपके दिल पे ले गए इस चीज़ को कि भाई कि ऐसा प्रस्ताव नहीं आना चाहिए, तो वो आपके क्या कर गए, कांग्रेस की सदस्यता से ही आपके क्विट कर जाते हैं। ठीक है। अब आपके क्या हुआ कि घटनाक्रम क्या क्या घटित हुआ है, किस प्रकार आपके घटित हुआ है। ठीक है। मैंने बताया आपके कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपके कब कर दी गई है, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है। इसी दिन आपके क्या हो गई, प्रातः तिलक की मृत्यु। प्रातः तिलक की मृत्यु हो गई। और तिलक की मृत्यु पर आपके गांधी जी ने क्या कहा है, तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने क्या कहा गया है, गांधी जी के द्वारा कहा गया कि भाई कि मेरा सबसे मजबूत जो बचाव पक्ष है वो चला गया है। गांधी जी ने क्या कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया तिलक के साथ ही। ठीक है ना? क्योंकि तिलक हैं वो आपके पहले राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्होंने आपके जनता के साथ आपकी नजदीकियां स्थापित की हैं। इन मामलों में गांधी जी के अग्रगामी कहें तो कोई दो राह नहीं है आपके तिलक को। ठीक है ना? मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया। ये किसकी मृत्यु पर कहा है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर आपके किनके द्वारा कहा गया है, गांधी जी के द्वारा आपके कहा गया है। ठीक है। अब हम आपके देखें कि भाई क्या असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत में गांधी जी ने आपके क्या कहा कि अगर 1 वर्ष तक इसके कार्यक्रमों को अपनाया गया तो 1 वर्ष के अंदर ही मैं आपके स्वतंत्रता दिला दूंगा। इतनी लंबी बात आपके कर गए गांधी जी, बड़ी बात कर गए। ठीक है ना? अब यहां देखिएगा एक चीज है, वास्तव में 1 साल में स्वतंत्रता मिल भी जाती है, लेकिन आपको यह पता है कि पूर्ण असहयोग संभव नहीं है। पूर्ण असहयोग संभव नहीं है। ठीक है। हम ये कहें कि भाई कि सभी लोग ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने लग जाएं, तो गांधी जी तो 1 साल की कह रहे हैं, वो 3 महीने नहीं टिक पाते। लेकिन समस्या क्या है कि पूर्ण असहयोग संभव नहीं है। असहयोग का मतलब है सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना। सब अपना अपना जो सरकार से संबंधित जो काम है सबको छोड़ दो।
इसके लिए आपके इन्होंने क्या किया, अपने कार्यक्रम निर्धारित किए। ठीक है, क्योंकि कार्यक्रम के बगैर आंदोलन को कैसे संचालित किया जाए, तो असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम दिए उनको हम आपके कैसे देखते हैं कि रचनात्मक कार्यक्रम दिए हैं कुछ, ठीक है, और कुछ आपके कैसे नकारात्मक कार्यक्रम थे, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक, जिन्हें विध्वंसात्मक आपके कार्यक्रम कह सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं कार्यक्रमों के कारण इन्होंने क्या कहा था कि 1 वर्ष के अंदर आपके मैं स्वतंत्रता दिला दूंगा, किन्होंने कह दिया था, गांधी जी ने। ठीक है, तो देखिएगा घटनाक्रम हम देखें, घटनाक्रम, हालांकि ये दोनों भी घटनाक्रम के ही हिस्सा हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन के गांधी जी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम, गांधी जी द्वारा निर्धारित कार्यक्रम आपके कौन से हैं, तो कार्यक्रमों को आपके मैंने 2 भागों में बांटने की बात आपसे कही। एक आपके कैसे हैं, सकारात्मक कार्यक्रम हैं, सकारात्मक या इन्हें रचनात्मक कहिए, रचनात्मक, और एक आपके नकारात्मक कार्यक्रम। एक कौन से, नकारात्मक कार्यक्रम। 2 तरह के कार्यक्रम गांधी जी यहां पर निर्धारित कर रहे हैं। अब देखो सकारात्मक कार्यक्रम कौन से हैं। सकारात्मक कार्यक्रम जो कंस्ट्रक्टिव हैं, अर्थात कुछ ना कुछ आपके निर्माणकारी हैं। ठीक है, जैसे आपके कहें कि भाई राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाए। ठीक है, क्योंकि उधर आपके वो क्या कह रहे हैं, सरकारी स्कूलों कॉलेजों अदालतों का बहिष्कार किया जाए। यहाँ क्या कह रहे हैं, सरकारी स्कूलों कॉलेजों अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय स्कूलों की कॉलेजों की स्थापना करो, विवादों के निपटारे पंचायतों के माध्यम से करो। ठीक है, तो देखो यहां पर आपके पहली बात आपके क्या कही जा रही है, स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना। स्थापना की जाए। दूसरी बात आपके क्या है, विवादों का निपटारा करने के लिए पंचायतों की स्थापना की जाए। विवादों के निपटारे हेतु पंचायतों की स्थापना। पंचायतों की स्थापना करो, विवादों का निपटारा पंचायतों के माध्यम से करो। ठीक है, और आपके क्या कह रहे हैं कि भाई जो चरखा है या कताई बुनाई उद्योग है उसको आपके प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, हाथ से कताई बुनाई, यानी खादी को प्रोत्साहन। बड़े मजेदार आपके घटनाक्रम भी आपके यहां पर घटित हो जाते हैं इस आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों की एवज में यहां एक आपके नकारात्मक कार्यक्रम दिया उन्होंने, और नकारात्मक कार्यक्रम किसका दिया है,
बहिष्कार का। नकारात्मक कार्यक्रम किसका दिया है? बहिष्कार का। अब बहिष्कार किनका? सरकारी स्कूलों का, कॉलेजों का। देखो, सरकारी स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार करो, अदालतों का बहिष्कार करो, अदालतों का बहिष्कार करो। ठीक है, सरकारी स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार करो, अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। किनका? विदेशी वस्त्र व वस्तुओं, विदेशी वस्त्रों का और वस्तुओं का बहिष्कार करो। ठीक है, अब आपकी बात क्या आ रही है कि यहां पर राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की बात कर रहे हैं, इधर आपके कह रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करो, इधर कह रहे हैं कि पंचायतों की स्थापना करो, इधर कह रहे हैं अदालतों का बहिष्कार करो, इधर कह रहे हैं हाथ से यानी खादी को प्रोत्साहन दो, इधर कह रहे हैं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो। ठीक है, और किस किस चीज का बहिष्कार करवाना चाहते हैं भाई? ये कह रहे हैं सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो। ठीक है, देखो, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो। और क्या करो कि भाई के सरकारी उपाधि हैं, सम्मान हैं, उनको लौटा दो। सरकारी व सम्मान को लौटाना है, उपाधि व सम्मान को लौटा देना है, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना है, सरकारी उपाधि व सम्मान को लौटा देना है। ठीक है, और आपके क्या करना है कि भाई स्थानीय निकाय जो हैं, ठीक है ना, स्थानीय निकायों के नामांकित जो भी पद हैं उनसे भी आप त्यागपत्र प्रदान कर दो। अवैतनिक पदों पर भी अगर आप बैठे हो ना, तो उन अवैतनिक पदों से भी आपके क्या कर दो? बहिष्कार कर दो उनका, आपके परित्याग कर दो उनकी। ठीक है, लेकिन यहां सकारात्मक कार्यक्रमों में आपके एक चीज और इन्होंने जोड़ी कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है आंदोलन के दौरान। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है, छुआछूत का विरोध करना है, छुआछूत का आपके सामाजिक समरसता स्थापित करने का आपके काम करना है। ठीक है, और अहिंसा का पालन करना है। ये तो सबसे मेजर चीज आपके है ही। कौन सी? अहिंसा का पालन। अहिंसा का पालन तो आपके किसी भी सूरत में करना ही करना है, उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि भाई कि हम पालन करें या नहीं करें। ठीक है, तो ये बात आपके किसमें? अपने कार्यक्रमों के दौरान आपके गांधी जी के द्वारा कही गई। गांधी जी ने क्या गारंटी दी कि अगर कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन हुआ, ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हुए, तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना? देखो, गांधी जी ने कहा कि यदि इन कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक
संचालन किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। एक वर्ष के भीतर आपकी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी। स्वतंत्रता क्या? स्वराज्य। स्वतंत्रता अभी आपके शब्द नहीं है, ये क्या है? स्वराज्य हो जाएगा। एक वर्ष के भीतर आपके स्वराज्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, ये आपके गांधी जी ने कह दिया। अब देखिए, ये जो बहिष्कार की बात आपके गांधी जी यहां कर रहे हैं, देखिए लाल बाल पाल की बात हम करें, अहम इलाहाबाद अधिवेशन कब शुरू हुआ? इलाहाबाद अधिवेशन की अभी हमने बात नहीं की है यहां पर, ठीक है ना। चलो दीपक जी, अभी आपकी डेट का आज ही पता लगा है मुझको, ठीक है ना। अभी इसको आपके रेगुलर क्लासेस रहेंगी तो अपने फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेशनल मूवमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सर्वाधिक आते हैं, ठीक है। और यहाँ माइनर से माइनर क्वेश्चन, अब असहयोग आंदोलन के बारे में ही आप देखें ना, अभी आपके शायद किसी एग्जाम की बात है, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने आपके प्रश्न पूछा था मेरे से भी कि भाई गांधी जी के द्वारा लंगोटी कब धारण की गई, ये प्रश्न में ही पूछ लिया गया, ठीक है ना। गांधी जी के द्वारा लंगोटी कब धारण की गई, इसका महीना और वर्ष आपसे पूछ लिया गया, ठीक है ना। तो सितंबर आपके 1921 का समय है जब आपकी ये बातें हो रही हैं ना, इसी समय आपके गांधी जी एक लंगोटी में आ जाते हैं। अब ये प्रश्न में डाल दिया गया तो आप ये सोच सकते हो कि भाई कि कहां तक आपके नेशनल मूवमेंट में आपके किस गहराई तक प्रश्नों को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए आपके थोड़ा सा मैं इसे डिटेल से लेकर के आपके सामने चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां तक आपकी समझ में ये आ गया होगा कि भाई कि गांधी जी ने आपके कह दिया है कि 1 वर्ष के अंदर अंदर आपके स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगा। हाँ, पीईटी में आपके पूछा था, मेरे को किसी का फोन आया था स्टूडेंट का, तो उसने आपके पूछा। चलिए आपके देखिए, अब आपके हम देखें कि भाई असहयोग आंदोलन के दौरान हम बहिष्कार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बहिष्कार की बात कर रहे हैं। बहिष्कार में हम देखें कि यहां देखो सरकारी स्कूल कॉलेजों का यानी कि एजुकेशन का बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है। हम आपके कह रहे हैं कि भाई कि अब एजुकेशन के बहिष्कार में आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भाई कि एजुकेशन का बहिष्कार सर्वाधिक आपके कहाँ हुआ था, सबसे कम कहाँ हुआ था, ठीक है। बहिष्कार के कार्यक्रमों में सर्वाधिक आपके कौन सा कार्यक्रम सफल हुआ था, ठीक है। इस तरह के आपके छोटे छोटे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट हम आपके यहां बिंदु की बात करें। देखो, बहिष्कार के कार्यक्रमों में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का कार्यक्रम सर्वाधिक सफल रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सा बहिष्कार का आपके कार्यक्रम है जो सर्वाधिक आपके सफल रहा है, तो वो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का कार्यक्रम आपके सफल रहा है, ठीक है। शिक्षा का आपके जो सर्वाधिक बहिष्कार है वो बंगाल में हुआ, ठीक है।
सर्वाधिक आपके बंगाल में हुआ और सबसे कम कहां हुआ? मद्रास में। देखो, शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में व सबसे कम मद्रास में हुआ। शिक्षा का आपके मद्रास में आपके बहिष्कार कम हुआ है। हालांकि आपके बहिष्कार में देखो, पंजाब भी पीछे नहीं रहा, बम्बई भी पीछे नहीं रहा है, बिहार भी पीछे नहीं रहा, उड़ीसा भी पीछे नहीं रहा, सब जगह आपके बहिष्कार हुआ है। लेकिन ओवरऑल आपके देखा जाए कि सर्वाधिक कहां हुआ? कि भाई बंगाल में हुआ है। सबसे कम कहां हुआ है? कि भाई मद्रास में हुआ है। ठीक है। पंजाब में आपके जो शिक्षा का बहिष्कार का कार्यक्रम था, उसका आपके नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। देखो, पंजाब में शिक्षा के बहिष्कार कार्यक्रम का नेतृत्व पंजाब में शिक्षा के बहिष्कार कार्यक्रम का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया है। ठीक है। ये आपके छोटे छोटे प्रश्न भी आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि भाई बहिष्कार के मामले में आपके कहाँ कहाँ पर इनको सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है। इस समय अगर देखा जाए तो आपके लगभग 90,000 छात्र हैं जिन्होंने आपके संपूर्ण भारत में सरकारी स्कूल व कॉलेज आपके पहले ही महीने में छोड़ दिए। ठीक है। इस समय आपके, अब इसके लिए देखो, अभी बच्चों से शिक्षा को छुड़ाना आपके उद्देश्य नहीं है। इस समय लगभग आपके 800 राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना भी हुई है। इस समय लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई, जिनमें आपके देखो काशी विद्यापीठ की हम बात करें, गुजरात विद्यापीठ की हम बात करें, या बिहार विद्यापीठ की हम बात करें, जामिया मिलिया की हम बात करें। ठीक है। ये सारी चीजें आपके कब? इसी समय स्थापित हुई है। ठीक है। देखो, प्रारंभ में ही लगभग 90,000 छात्रों ने स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार किया है। स्कूल व कॉलेजों का बहिष्कार आपके लगभग 90,000 छात्रों के द्वारा कर दिया गया है। अब देखिए, इसमें लगभग 800 राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना इनमें हम आपकी किसकी बात करें? देखो, काशी विद्यापीठ की बात कर लीजिए, बिहार विद्यापीठ की बात कीजिए, गुजरात विद्यापीठ की बात कीजिए, इनकी स्थापना हुई है। खुद आपके सुभाष चंद्र बोस हैं, वो आपके कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल भी बन गए। देखो, स्वयं सुभाष चंद्र बोस
कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। कलकत्ता के नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल आपके कौन बन गए हैं? सुभाष चंद्र बोस बन गए। ठीक है, तो बहिष्कार के कार्यक्रम में हम देखें तो सर्वाधिक बहिष्कार का कार्यक्रम तो आपके सफल रहा है कौन सा? विदेशी वस्त्रों का। लेकिन उसके बाद हम शिक्षा के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। शिक्षा का बहिष्कार आपके सर्वाधिक हुआ बंगाल में, सबसे कम हुआ मद्रास में। लगभग 90,000 छात्रों ने स्कूल इस समय छोड़ा है। ठीक है, लगभग 800 के लगभग आपके राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब आपके देखो अदालतों का बहिष्कार है, ठीक है, वो भी हुआ, लेकिन शिक्षा के बहिष्कार जितना सफल नहीं हुआ। शिक्षा के बहिष्कार जितना आपके सफल नहीं हुआ। अदालतों का बहिष्कार भी हुआ है। इस समय आपके देखें तो ये जो जितने भी आपके वरिष्ठतम वकील हैं जो आप देखते हो, CR दास की हम बात करें या मोतीलाल नेहरू की बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, आसफ अली की बात करें, आपके विट्ठल भाई पटेल की हम बात करें, C राजगोपालाचारी की हम बात करें, ये जो आपके वकील हैं ये वकालत को छोड़ करके असहयोग आंदोलन से आकर के जुड़ गए। ठीक है, परमानेंट आपके राष्ट्रीय नेता के रूप में आपके इन्होंने अपनी छवि को बना लिया है। ठीक है, विदेशी वस्त्रों के जो बहिष्कार का कार्यक्रम है इसमें क्या किया कि जहां जहां आपके जगह जगह आपके विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई, जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होलियां जलाई गई। लेकिन यहां से एक प्रश्न आपको, बढ़िया आपके प्रश्न, कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने का विरोध किस आपके राष्ट्रीय नेता के द्वारा किया गया? ठीक है ना, आप आंसर बताइए इसका कि भाई विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने का विरोध किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा किया गया है? यहां मैं आपके लिख देता हूं इसको, विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने का विरोध ने किया। गांधी जी को भी आपके इनके द्वारा पत्र लिखा गया इस संदर्भ में, तो कमेंट करके आपके जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि भाई असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने का जो कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है, वो आपके कार्यक्रम का विरोध आपके किस नेता के द्वारा किया गया है, किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? ठीक है, अब आपके देखिए विदेशी वस्त्रों का आपके यहाँ पर बहिष्कार हो ही रहा है। बिल्कुल कृष्णा जी, आपकी बिल्कुल सही बात है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किन के द्वारा आपके विरोध किया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपके विरोध किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके विरोध किया था। किस बात का विरोध किया है? कि भाई विदेशी वस्त्रों की होली आपके नहीं जलाई जाए। ठीक है, क्योंकि ये इसको बर्बादी कहा है उन्होंने कि भाई कि ये तो क्या है, बर्बादी है। ठीक है, बिल्कुल आपके कृष्णा जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब हम आपके यहां देखिए और भी आपके आगे लेकर के चलें इसको मूवमेंट को, कि विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के कार्यक्रम ने कुछ सीमा तक असहयोग आंदोलन में सांप्रदायिकता के भी बीज बो दिए थे। क्यों बीज बो दिए थे? कि भाई कलकत्ता में अधिकांशतः जो दुकानें थी वो तो आपके मुस्लिम व्यापारियों की थी और कपड़ों की होली जला रहे थे वो थे आपके हिंदू। इससे आपके थोड़ा सा सांप्रदायिक तनाव भी हमें वहां देखने को मिलता है। ठीक है, एक बात और हम करें कि शराब की दुकानों पर जो धरना देने का कार्यक्रम है, धरना देने का कार्य इस समय हुआ है, लेकिन यह कार्य मूल योजना में शामिल नहीं था। ठीक है ना, शराब की दुकानों पर धरना देने का जो कार्य है वो आपके हुआ आंदोलन के दौरान, लेकिन यह आपके कार्यक्रम मूल योजना में शामिल नहीं था। ठीक है, तो देखो शराब की
दुकानों पर धरना दिया गया। यह कार्यक्रम मूल योजना में शामिल नहीं था। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम? कि शराब की दुकानों पर धरना दिया जाए, यह कार्यक्रम आपकी मूल योजना में शामिल नहीं था। ठीक है, इस चीज को भी हमें आपके याद रखना है। और आपके कहां कहां पर क्या क्या घटनाक्रम घटित हुआ है कि देखिए कि अगर हम बंगाल की बात करें, मिदनापुर बंगाल की, ठीक है, तो वहां पर आपके यूनियन जो आपके बोर्ड है, यूनियन बोर्ड टैक्स है, उसके विरुद्ध में विरोध में आंदोलन हुआ है। ठीक है, देखिए मिदनापुर यूनियन बोर्ड टैक्स के विरोध में आंदोलन। यहाँ असहयोग है वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कर अदा न करने का आंदोलन चिराला पिराला आंध्र प्रदेश में हुआ। कर अदा न करने का आंदोलन है वो आपके कहां पर? चिराला पिराला आंध्र प्रदेश में। चिराला पिराला कर अदा नहीं करने का आंदोलन। कर अदा नहीं करने का आंदोलन आपके कहां पर हुआ है? चिराला पिराला आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपके ये कार्यक्रम हुआ है। अब देखो आंध्र प्रदेश के अगर इस कार्यक्रम का आपके हम वर्णन देखें, ठीक है, तो एक तेलुगु उपन्यास है मालपली। ठीक है ना, किस कौन सी है? मालपली नामक उपन्यास है, उसमें इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसका अगर वर्णन देखा जाए, मालपली तेलुगु उपन्यास। तेलुगु उपन्यास जो मालपली है उसमें इसका आपके वर्णन मिलता है। लक्ष्मी नारायण की आपके रचना है, उपन्यास जो है। ठीक है ना, किसकी रचना है ये? लक्ष्मी नारायण की, उन्नवा लक्ष्मी नारायण। ठीक है, तो चिराला पिराला आंध्र प्रदेश में कर अदा नहीं करने का आंदोलन हुआ है। और इस आंदोलन का अगर वर्णन देखा जाए तो एक तेलुगु उपन्यास है मालपली, ठीक है ना, उसमें उन्नवा लक्ष्मी नारायण के द्वारा आपके इसका वर्णन किया गया है कि भाई कि वहां पर इस प्रकार से आपके आंदोलन हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें अवध की, उत्तर प्रदेश की बात करें, संयुक्त प्रांत में आता था उस समय अवध। ठीक है, वहां किसान आंदोलन हुआ और किसान आंदोलन और असहयोग आंदोलन है, उन दोनों को अलग अलग करना आपके टेढ़ा काम है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में या संयुक्त प्रांत के संदर्भ में। ठीक है ना, इस समय आपके और भी अगर देखें तो देखिए कि कर अदा नहीं करने का जो आपके आंदोलन है उसको आपके गांधी जी के द्वारा कहां से शुरू किया गया? गांधी जी के द्वारा आपके देखा जाए, या फिर ये नहीं, बिल्कुल आज मैं अपलोड करवा दूंगा, आपके सारी पीडीएफ अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि भाई कर अदा नहीं करने का जो कार्यक्रम है, ठीक है, वो आपके कहां से शुरू हो गया? बारदोली गुजरात से आपके उसको शुरू कर दिया गया था हालांकि, और वहां से भी आपके शुरू किए जाने का एक रीजन आप मान सकते हैं क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा था जहां जमींदारी व्यवस्था नहीं थी।
एक ऐसा क्षेत्र था जहां जमींदारी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ये बात आपके यहाँ कार्यक्रम या घटनाक्रम में हम आपके यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। और आपके कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर हुए या फिर और कौन से घटनाक्रम हम यहाँ पर देखें तो देखिएगा, असहयोग आंदोलन का जो समर्थन है वो व्यापारी वर्ग ने किया, लेकिन जो बड़े व्यापारी वर्ग हैं वो इससे दूरी बना करके रखे। बड़े व्यापारी वर्ग हैं वो आपके इससे दूरी बना करके आपके रखे हुए थे। ठीक है, दूसरी बात हम करें कि भाई कि गांधी जी के आप यहाँ पर देखेंगे भाई कि जो बड़े व्यापारियों ने इससे जो दूरी बनाई है उसका भी आपके एक रीजन क्या है कि लगभग 1920 ईस्वी की ही बात है। 1920 में आपके जो बड़े व्यापारी थे, ठीक है ना, जिनमें आपके मुख्य नाम आता है पुरुषोत्तम दास ठाकुर का। किसका आपके नाम आया? पुरुषोत्तम दास ठाकुर का नाम आता है। उनके द्वारा आपके एक असहयोग विरोधी संस्था का गठन किया गया था, वो उसके अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है ना, हालांकि इसमें केवल यही नहीं थे, इसमें आपके पुरुषोत्तम ठाकुर दास का नाम ले लीजिए या जमुना दास का नाम लीजिए, द्वारिका दास का नाम लीजिए, ठीक है, फिरोज सेठना का नाम लीजिए, GRD टाटा का नाम लीजिए, सभी आपके असहयोग विरोधी जो संस्था थी, ठीक है, उसमें आपके शामिल थे। ठीक है, तो यहां हम आपके अगले पॉइंट में उसकी भी बात यहां कर लेते हैं। देखिए, व्यापारी वर्ग ने असहयोग को समर्थन दिया, लेकिन बड़े व्यापारी इससे दूर बने रहे तथा इन्होंने असहयोग विरोधी संस्था का गठन किया। किन्होंने गठन किया है? यह असहयोग विरोधी संस्था का गठन ये आपके किया है बड़े व्यापारियों के द्वारा। किनके द्वारा आपके किया गया है? बड़े व्यापारियों के द्वारा आपके संस्था का गठन किया गया, असहयोग विरोधी संस्था। अब असहयोग विरोधी संस्था के अंतर्गत आप देखिएगा, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? देखो, स्थापना 1920 ईस्वी। पुरुषोत्तम ठाकुरदास। पुरुषोत्तम ठाकुरदास आपके क्या बना दिए गए? इसके अध्यक्ष बना दिए गए। अब इसके सदस्य आपके देख लिए जाएं कि और सदस्य आपके कौन कौन हैं। तो सदस्यों में तो आपके खूब सारे नाम आते हैं, तो हम कुछ एक नामों का ही उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं। सदस्यों में आपके देखिए जमुना दास का नाम आया, द्वारिका दास का नाम आया, फिरोज सेठना का नाम है, टाटा का नाम है, शीतलवाड़ का नाम है, कावस जी का नाम है। ये कुछ प्रमुख हैं आपके। कावस जी, जहांगीर, फिरोज सेठना, GRD टाटा, शीतलवाड़ और द्वारिका दास, जमुना दास, ऐसे आपके कुछ जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो आपके किसके सदस्य थे? इस आपके
जो असहयोग विरोधी संस्था इनके द्वारा स्थापित की गई थी, इसके आपके सदस्य थे। ठीक है, इस समय अगर मूवमेंट के दौरान अगर देखा जाए तो आपको ये याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अगर गांधी जी ने किसी क्षेत्र के आंदोलन की अगर प्रशंसा की है तो वो आपके बिहार है। बिहार का जो असहयोग आंदोलन था उसकी प्रशंसा आपके खुद गांधी जी के द्वारा की गई। ठीक है ना, देखो इस बात को हम लिख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा बिहार के असहयोग आंदोलन की प्रशंसा की है। कहाँ के आंदोलन की प्रशंसा की है? बिहार के आंदोलन की प्रशंसा आपके किसके द्वारा कर दी गई है? गांधी जी के द्वारा आपके यहाँ कर दी गई है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और आप याद रखना कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो असहयोग आंदोलन है वो कमजोर रहा है। महाराष्ट्र में आपके असहयोग आंदोलन कमजोर रहा है। ठीक है, दूसरी बात आपके कि इस समय हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी प्रयास हुए। हिंदू मुस्लिम एकता के आपके प्रयास हुए हैं। क्यों आपके? क्योंकि इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी आपके बढ़ चढ़ कर रही है। और भी आपके काम क्या हुए यहाँ पर, जैसे मुसलमानों के द्वारा आर्य समाजी नेता हैं आपके स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, उनको आपके जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए आमंत्रित कर लिया गया। सिखों ने क्या किया? अमृतसर के आपके जो स्वर्ण मंदिर की चाबियां हैं वो आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को आपके सौंप दी। ये आपके हिंदू मुस्लिम एकता के आपके प्रयास हैं। ठीक है, तो यहां हम आपके लिख सकते हैं इनको। आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास। मुसलमानों ने आर्य समाजी नेता कट्टर हिंदू थे आपके कौन? स्वामी आपके श्रद्धानंद। समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद पर भाषण देने बुलाया। सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंपी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास हो रहे हैं। उन प्रयासों में आपके कौन कौन से मुख्य प्रयास हैं कि आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को आपके मुसलमानों के द्वारा जामा मस्जिद पर भाषण देने के लिए बुला लिया गया। ठीक है, दूसरा आपके सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को आपके सौंप दी है। ठीक है ना, तो ये आपके यहां पर ऐसे प्रयास हो रहे हैं। दूसरी ओर आपके देखें तो
नागपुर में 1920 ईस्वी में ही एक आपके विद्यार्थियों का महासम्मेलन आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी महासम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। लाला लाजपत राय के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। तो एक पॉइंट और हम आपके लिख लें, नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी महासम्मेलन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा की गई, ठीक है। इस समय अगर देखा जाए तो आपके मार्च 1921 की बातें हैं। कब की? मार्च 1921 की बातें हैं। विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन हुआ, उसमें तिलक स्वराज्य फंड का आपके गठन किया गया, ठीक है। और ये लक्ष्य रखा गया कि भाई कि ऐसा है 1 करोड़ रुपए तक आपके चंदा है वो इकट्ठा किया जाना है इस फंड में, ठीक है। और खादी को आपके राष्ट्रीय आंदोलन की वेशभूषा ही बना दिया गया। मार्च 1921 विजयवाड़ा कांग्रेस, तिलक स्वराज्य फंड का गठन, 1 करोड़ रुपया चंदा एकत्रित करने का लक्ष्य। एक करोड़ रुपया तक आपके चंदा एकत्रित करने का लक्ष्य यहां पर रख लिया गया, ठीक है। अब आपके हमने बात बताई आपको कि गांधी जी की आपके लंगोटी पहनने की जो घटना है वो आपके कब? सितंबर 1921 ईस्वी की बात है। मदुरई में आपके एक जनसभा का आपके संबोधन आपके गांधी जी के द्वारा हो रहा था। उसी समय कांग्रेस के ही आपके कार्यकर्ता के द्वारा गांधी जी को आपके ये सलाह दी गई, ये शिकायत की गई एक तरह से कि महाराज खादी बहुत महंगी पड़ती है। आप खादी की बात कर रहे हैं बार बार। खादी आपको राष्ट्रीय आंदोलन की वेशभूषा को आपके देखिए, खादी को राष्ट्रीय आंदोलन की वेशभूषा बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की वेशभूषा बना दिया आपके किसको? खादी को। अब यहां आपको क्या याद रखना है कि मैंने बताया कि मदुरई में आपके एक कार्यकर्ता ने गांधी जी से शिकायत की कि भाई महाराज के खादी तो आपके बहुत महंगी है, इसको आपके कैसे पहने? आपने तो कह दिया कि भाई खादी पहनो, ठीक है। तो आपके गांधी जी ने उनसे कहा भाई कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा लवादा पहन करके घूमो, ठीक है ना, महंगी है तो कम पहन लो, ठीक है। और जैसे ही कम वस्त्र पहनने की सलाह गांधी जी ने दी, वैसे ही स्वयं भी गांधी जी सितंबर 1921 में 22 सितंबर की यह घटना है, सितंबर 1921 से खुद भी एक लंगोटी में ही आ गए। इससे पहले गांधी जी सूटेड बूटेड रहा करते थे, ये याद रखना, ठीक है ना। तो देखिए मदुरै के एक
कार्यकर्ता द्वारा जब गांधी जी से खादी के महंगी होने की बात कही, तब गांधी जी ने कम वस्त्र पहनने की सलाह दे दी तथा स्वयं भी 22 सितंबर 1921 से एक लंगोटी पहनकर रहने लगे। गांधी जी ये सलाह आपके दे रहे हैं कि भाई कि आप कम वस्त्र पहनो, तो पहले इस सलाह का पालन स्वयं गांधी जी के द्वारा करना पड़ेगा, ठीक है ना। स्वयं गांधी जी के द्वारा करना पड़ेगा, तभी तो आदर्श बन पाएंगे वो। इसी कारण 22 सितंबर 1921 ईस्वी से लंगोटी पहनना ही आरंभ कर दिया है, और इस घटना का उल्लेख उन्होंने अपने नवजीवन नामक अखबार में भी किया, ठीक है ना। देखो, इस घटना का उल्लेख नवजीवन नामक अखबार में हुआ। नवजीवन नामक अखबार में आपके इस घटना का उल्लेख किया गया है कि भाई कि अब ये प्रश्न पूछ लिया है इसलिए महत्वपूर्ण हो गया, वरना इस चीज को आपके लिखाते नहीं है, ठीक है ना, सामान्यतः, लेकिन अब पूछ लिया गया तो महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। हुआ क्या, 17 नवंबर 1921, ठीक है ना, यानी कि नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। पूरे देश में आपके इसके विरोध में हड़तालों का आयोजन किया गया। इस बात की चर्चा हम आपके जब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाएंगे ना, तब और आपकी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहाँ गांधी जी को ताना दिया जाएगा कि भाई मेरा बेटा, सम्राट के द्वारा, कि मेरा बेटा जब आपके यहाँ पर पहुँचा तो आपने तो आपके विरोध किया है उसका। तब गांधी जी ने बड़ी आपकी सौम्यता से इसका जवाब दिया कि भाई हमने आपके पुत्र का विरोध नहीं किया, हमने तो ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया था, ठीक है ना। आपके बेटे से हमको काहे को दुश्मनी है भाई, उनके पुत्र से काहे की दुश्मनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो, नवंबर 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का गांधी जी के द्वारा भारत आगमन के विरोध में संपूर्ण भारत में हड़तालों का आयोजन हुआ है। कहां पर आयोजन हुआ? संपूर्ण भारत में। अब इससे पहले आप देखें तो रॉलेट सत्याग्रह में भी हो रहा है। रॉलेट सत्याग्रह के समय आपके संपूर्ण भारत में हड़तालों का आयोजन हो रहा है। उसी प्रकार आपके कहां पर, यहां आपके जब नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हो रहा है, तब भी आपके हड़तालों का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। अब बात आई आपके दिसंबर 1921, कांग्रेस का आपके अहमदाबाद अधिवेशन। अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्ष तो आपके CR दास थे उस समय,
लेकिन सीआर दास आपके जेल में थे, इस कारण आपके हकीम अजमल खान को आपके कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है ना। अब यहां आपके क्या हुआ कि अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस ने शबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे दी सरकार को कि हम भाई असहयोग से आगे बढ़कर के अब शबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। कहां पर दी गई है ये? किसमें? कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में। अध्यक्ष आपके कौन थे? सीआर दास। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष उनके जेल में होने के कारण किसे बनाया गया? कि हकीम अजमल खान को बनाया गया। हुआ क्या कि 1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा और उनसे आपके कहा कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर नागरिकों पर जो भी आपके प्रतिबंध लगाए गए, जनता पर जो भी दमनकारी कानून आपके द्वारा लाए गए हैं, उन सबको वापस ले लो, नहीं तो हम आपके कहां से? बारदोली से आपके शबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। यह धमकी दे दी आपके गांधी जी ने। लेकिन गांधी जी द्वारा दी गई इस धमकी की अवधि पूरी भी नहीं हुई थी। उससे पहले ही 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर का आपके कौन सा चौराचौरी नामक स्थान है, गोरखपुर का चौराचौरी नामक स्थान है, वहां पर एक उग्र भीड़ के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जीवित जला दिया गया, थाने में पटक करके। ठीक है। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भाई कि जिस भीड़ ने आपके इनको जेल में डाल करके आपके जलाया, थाने में डाल करके जलाया, उसका नेतृत्व किसने किया? उस भीड़ का नेतृत्व तो भगवान अहीर का नाम आता है कि भगवान अहीर के द्वारा आपके उसका नेतृत्व किया गया। ठीक है। इसी समय इस चौराचौरी कांड की सूचना एक दशरथ द्विवेदी नाम के आपके व्यक्ति थे, गोरखपुर के ही थे आपके, उनके द्वारा गांधी जी को सूचित कर दिया गया कि महाराज ऐसे ऐसे हो गया, ये तो कांड आपके यहाँ पर। और जैसे इस समय गांधी जी कहाँ थे? जब चौराचौरी कांड हुआ था उस समय बारदोली में थे गांधी जी। तो गांधी जी ने बारदोली से ही असहयोग आंदोलन को, बिल्कुल आयुष जी आपके, तो चौराचौरी जो आपके कांड हुआ उस स्थान पर आयुष जी एक स्मारक लगा हुआ है। ठीक है ना। उस स्मारक का अगर आपके हो सके, आपको फुर्सत मिल जाए तो मेरे को आपके पिक जरूर भेजना उसकी। ठीक है ना। जो वहाँ पट्टिका लगी हुई है ना, उसकी आपके पिक की आवश्यकता है, तो उसकी पिक आप भेजिएगा। ठीक है ना। आपके यहीं है तो आप आसानी भी हो जाएगी, किसी से भी आप मंगा करके बढ़िया सी पिक आपके भेजेंगे। ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ वो शिलापट्ट पर आपके क्या लिखा हुआ है, वहां जो आपके लगाया है सरकार के द्वारा। हम आपके तो यहां आपके क्या बात कर रहे हैं कि 5 फरवरी को आपकी ये घटना घटित हो गई। ठीक है। गांधी जी को आपके दशरथ द्विवेदी के द्वारा आपकी सूचना दे दी गई कि महाराज कांड हो गया यहां पर। ठीक है। अब आपके गांधी जी ने क्या किया? 12 फरवरी को ही आपके बारदोली में कांग्रेस कार्यसमिति का गठन हमने कर ही दिया था। नागपुर सत्र में कार्य समिति की बैठक बुलाई और आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। ठीक है ना। आंदोलन समाप्त करने का निर्णय ले लिया। ठीक है। अब यह घटना घटित हुई है। तो ये आपके महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको यहां पर आपके देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो अब आपके देखिए नवंबर 1921 की घटना हो गई। हम आपके घटनाक्रम का यहां उल्लेख कर देते हैं आपसे। दिसंबर 1921 कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन। अध्यक्ष सीआर दास। जेल में होने के कारण
कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान को बनाया। कार्यकारी अध्यक्ष आपके किसको बना दिया है? हकीम अजमल खान को, क्योंकि सीआर दास तो आपके इस समय जेल में थे, ठीक है ना। सीआर दास आपके कहां पर थे? जेल में थे, ठीक है। इस कारण आपके यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो आप हकीम अजमल खान को आपके बना दिया गया, ठीक है। अब आपके हमने क्या बताया कि इसमें आपके कांग्रेस ने क्या सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की आपके धमकी दे दी है। देखो, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की अनुमति आपके प्रदान कर दी, ठीक है। इधर मैंने बताया कि 1 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिख करके धमकी दी है कि 1 सप्ताह के अंदर दमनकारी कानूनों को वापस लिया जाए, अन्यथा बारदोली से हम आपके सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो, 1 फरवरी ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर धमकी दी कि 1 सप्ताह में सभी दमनकारी कानूनों को वापस लिया जाए। अन्यथा हम कहां से? बारदोली से। बारदोली कहां है? गुजरात में। बारदोली से सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर देंगे। बारदोली से आपके सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर देंगे। ये बात आपकी किसने? गांधी जी ने आपके धमकी दे दी। अब गांधी जी ने तो धमकी दे दी, मैंने आपके क्या बताया कि धमकी की अवधि पूरी भी नहीं हुई थी। धमकी की अवधि पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही आपके क्या हो गया? चौरा चौरी कांड हो गया, ठीक है। तो देखिएगा, धमकी की अवधि पूरी होने से पहले ही 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर यूपी के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों
को थाने में जीवित जला दिया। थाने में जीवित जला दिया है। आपके कितने पुलिसकर्मियों को जीवित जला दिया? 22 पुलिसकर्मियों को जीवित जला दिया। ठीक है। इस भीड़ का नेतृत्व भगवान अहीर ने किया है। भीड़ का नेतृत्व आपके किसने किया है? भगवान अहीर के द्वारा किया गया। ठीक है। तो गांधी जी ने तो आपके धमकी दी थी कि सप्ताह भर में आपके हटाओ, लेकिन वो धमकी की अवधि भी पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही आंदोलन में हिंसा फैल गई। ठीक है ना। अब चौरा चौरी कांड के समय गांधी जी खुद भी बारदोली में ही थे, इसीलिए तो कह रहे थे कि बारदोली से हम सबने अवज्ञा की शुरुआत कर देंगे। वहीं थे। ठीक है ना। और वहीं पर आपके किसने, मैंने अभी बताया कि दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा आपके चौरा चौरी कांड की जानकारी आपके गांधी जी को दी गई। ठीक है। तो देखिएगा, चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी बारदोली में थे तथा दशरथ द्विवेदी कहाँ के हैं? गोरखपुर के ही हैं। ने गांधी जी को इस घटना की सूचना दी। इस घटना की सूचना आपके किसके द्वारा दे दी गई है? नहीं, ब्रिटिश कर्मी आपके टोटल ब्रिटिश कर्मी नहीं है यहाँ। ठीक है ना। पुलिसकर्मी आपके पुलिसकर्मी ब्रिटिश कर्मी नहीं है। ठीक है। ब्रिटिश के आपके ब्रिटिशियस नहीं है। ठीक है। ये इसमें मिला जुला स्वरूप है। तो यहाँ देखिएगा, चौरा चौरी कांड के समय गांधी जी खुद कहाँ पर थे? बारदोली में। और दशरथ द्विवेदी के द्वारा तार से आपके सूचना दी आपके गांधी जी को कि भाई ऐसे ऐसे कांड हो गया। ठीक है। इस समय आपके देखें तो मैंने आपको बताया कि चौरा चौरी कांड का जो घटनाक्रम है, इसको वेनगार्ड नामक अखबार है उसमें छापा गया है। इस घटना को आपके देखो, वेनगार्ड नामक अखबार ने इस घटना को छापा। पूछ ले आपके कभी कि तो वेनगार्ड नामक अखबार का नाम आता है, सबसे पहले आपके इस सूचना को छापने वाला यही अखबार था। ठीक है। अब हुआ क्या देखो, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदोली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया है। ठीक है। असहयोग आंदोलन को वापस जैसे ही यहां पर लिया, ठीक है, यहां गांधी जी ने आपके लिखा भी था
कि भाई कि मैं मेरे आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए हर अपमान, यहां तक कि आपके मौत तक को सहने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आंदोलन को वापस लेने की घोषणा गांधी जी ने की, वैसे ही चारों ओर से गांधी जी की आलोचना होने लगी। गांधी जी ने आपके जो कांग्रेसी थे उनको आपके कहा कि भाई कि ऐसा करो कि जो रचनात्मक कार्यक्रम दिए हुए हैं ना, उन रचनात्मक कार्यक्रमों का संचालन करो इस समय। लेकिन इस फैसले से आपके पूरा की पूरा देश स्तब्ध हो गया। ठीक है, हम आपके कल की जो आपकी क्लास है उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि भाई कि ऐसे क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो गई गांधी जी के सामने, जिन्होंने आपके क्या किया है, इस आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी को मजबूर कर दिया। ठीक है ना, आंदोलन को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। उनकी डिस्कस हम आपसे करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए इस फैसले पर यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा कि मैं आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए हर अपमान, यहां तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। इतनी बड़ी बात आपके गांधी जी ने कह दिया। ठीक है, कि मैं आंदोलन को हिंसक नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या यह पहला ऐसा मौका था जब आपके आंदोलन में हिंसा फैली थी? ठीक है ना, हमको यह देखना है कि भाई कि इसी समय ऐसा क्या हो गया चौरा चौरी कांड में कि गांधी जी ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। इससे पहले मोपला विद्रोह भी तो हुआ। मोपला विद्रोह में भी तो आपकी खूब हिंसा फैली। अगर हम विद्रोह की हिंसा की अगर हम बात करें तो हिंसा आपके कहां पर फैली है? मोपला विद्रोह में फैली है। वहां पर आपके जो मोपलाओं के द्वारा जो यहां पर विरोध किया गया है उसमें आपके जो जमींदार थे, उन जमींदारों के विरुद्ध आपके वहां पर उनके द्वारा प्रदर्शन किए गए। ठीक है, तो वहां भी हिंसा फैली है, केरल के मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, जैसे यहां मैं उल्लेख कर देता हूं, उसका बाद में डिस्कस करने के भी काम आएगा वो। केरल के मालाबार पर में असहयोग आंदोलन, जो केरल के मालाबार में जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो आपके मोपला यानी कि मुसलमान जो आपके मुस्लिम थे और हिंदू जमींदारों के बीच सांप्रदायिक दंगे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, आंदोलन मोपला मुस्लिमों एवं हिंदू जमींदारों के मध्य सांप्रदायिक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। यानी कि यहां पर भी हिंसा फैली।
तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि भाई कि यहाँ हिंसा फैल गई, कलकत्ता में आपके हिंसा फैल गई थी। कलकत्ता में मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम आपके जो व्यापारी और आपके जो कपड़ों की होली जलाने वाले थे उनके मध्य आपका तनाव उत्पन्न हो गया था। तो ऐसा क्या घटित हो गया 5 फरवरी को कि यहाँ पर आपके गांधी जी के द्वारा आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके यहाँ पर हमारे सामने आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम आपके देखिए गांधी जी की असहयोग आंदोलन को वापस लेने की आलोचना हुई, ठीक है ना। गांधी आंदोलन को वापस लेने से गांधी जी का कद है वो आपके कांग्रेस में कम हो गया। देखो कांग्रेस में उनका कद कम हो गया है, कांग्रेस के आपके जो लीडरशिप है वो उनके हाथ से नहीं छीनी गई। यहाँ आपकी बड़ी विशेष बात है, ठीक है ना। तो देखिएगा कांग्रेस कार्य समिति ने 12 फरवरी को यह घटना घटित हुई, 24 फरवरी को अपनी दिल्ली में अखिल भारतीय जो कांग्रेस कार्य समिति है या कांग्रेस कार्यकारिणी है उसकी बैठक का आयोजन किया, ठीक है ना। कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को वापस लेना, ठीक है। इसमें आपके डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के विरुद्ध आपके निंदा प्रस्ताव लाया गया। देखो कहां पर? दिल्ली में आपके 24 फरवरी को। दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, इस बैठक में आपके देखो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के विरोध में निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये बड़ी बात हो रही थी, ठीक है ना। बड़ी बात क्यों हो रही थी? क्योंकि अभी तक ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस में गांधी जी के विरुद्ध आपके ऐसा कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं था, ठीक है। यहाँ गांधी जी के आलोचक अगर देखें तो मोतीलाल नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, अली बंधु हैं, सी राजगोपालाचारी हैं, CR दास हैं, ये सब आलोचना कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो आलोचक CR दास, सुभाष बोस, सी राजगोपालाचारी, सुभाष बोस, CR दास, मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, अली बंधु हैं, अली बंधुओं ने भी आपके यहाँ पर विरोध किया है इत्यादि, ठीक है। ये गांधी जी के आलोचक हैं। इस समय आपके सुभाष चंद्र बोस ने तो आपके ये कहा था कि जब जनता का पूरे देश में उत्साह अपने चरम पर था, ऐसे समय पर आंदोलन को वापस लिया जाना किसी राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था,
ठीक है ना, किसी राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने आपके ये चीज कही थी। जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था, तब आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष बोस ने इसकी आलोचना करते हुए आपके क्या कहा है कि जब जनता का उत्साह पूरे चरम पर है, ऐसे समय पर ऐसे आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय अपराध से कम नहीं है। ठीक है, गांधी जी के आपके डिक्टेटर कह दिया था सुभाष बोस ने। ठीक है, अब देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात गांधी जी की कांग्रेस में जो स्थिति है वो कमजोर हुई, और इसका मौका उठाते हुए ब्लूमफील्ड नामक न्यायाधीश के द्वारा उनको सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब किसी ने वो हल्ला नहीं किया कि भाई छोड़ो इनको। पहले तो थोड़ा सा पकड़ते तुरंत सभी आवाज उठाने लग जाते कि भाई छोड़ो। ठीक है, अब कोई नहीं बोला क्योंकि सब आपके यूं कह रहे थे कि भाई तो ये गड़बड़ कर दी है इन्होंने। ठीक है, तो खुद मोतीलाल नेहरू ने भी आपके ये कह दिया था कि किसी एक स्थान पर अगर कोई पाप हुआ है तो उसका दंड पूरे देश को देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। मोतीलाल नेहरू जो आपके उनके पक्के समर्थक थे, उन्होंने भी ये बात कह दी थी। सुभाष चंद्र बोस ये तक कह रहे हैं कि भाई कि ये राष्ट्रीय द्रोह से कम नहीं है, आपके अनर्थ से कम नहीं है। ठीक है, तो गांधी जी की कांग्रेस में स्थिति क्या हो गई? डाउन। और इसका मौका उठाते हुए सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और ब्लूमफील्ड नामक न्यायाधीश ने गांधी जी को असंतोष फैलाने के अपराध में, असंतोष भड़काने के अपराध में, आरोप में 6 वर्ष की सजा सुना दी। गांधी जी कहाँ चले गए? जेल में। और गांधी जी के जेल में जाते ही आंदोलन क्या हो गया? बिल्कुल जो राष्ट्रीय आंदोलन है सुप्तावस्था में आ गया। ठीक है, तो देखिएगा, एक लास्ट पॉइंट हम यहां पर उल्लेख कर रहे हैं। असहयोग की वापसी के कारण गांधी जी की कांग्रेस में स्थिति कमजोर हुई तथा इसका लाभ उठाकर 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा ब्लूमफील्ड, न्यायाधीश का नाम क्या है? ब्लूमफील्ड नामक न्यायाधीश ने असंतोष फैलाने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुना दी। 6 वर्ष की सजा सुना दी। याद रखना, गांधी जी का कद आपके कमजोर हुआ है,
गांधी जी से अभी तक आपके लीडरशिप को नहीं छीना गया है। ये चीज आपको विशेष याद रखनी है, ठीक है। यहां गांधी जी से कहा गया था कि तिलक का हवाला दिया गया कि जिस प्रकार पहले तिलक ने असंतोष फैलाया था ना, उसी प्रकार वही काम गांधी ने किया है, इसलिए इनको भी वही सजा दी जाती है जो उस समय तिलक को दी गई थी। मांडले जेल भेज दिया था ना 6 साल के लिए बाल गंगाधर तिलक को, वही चीज आपके यहां पर गांधी जी को दी गई है सजा, ठीक है। ये हमारे आपके असहयोग मूवमेंट के बारे में हमने आपको जानकारी दी है, ठीक है। अब आपके इसके बाद यानी कि असहयोग आंदोलन के पश्चात आपके राष्ट्रीय आंदोलन की क्या स्थिति रही, स्वराज्य पार्टी का आपके राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, ठीक है, उसकी चर्चा हम आपके नेक्स्ट क्लास में आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।